आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती रहेंगे सपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में रहेंगे देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती, आप ही से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश को काफ़ी बारीकी से जानते हैं, काफ़ी विश्लेषण और एक अलग अंदाज में वहाँ की राजनीति को भी आप बखूबी अंदाज में समझते हैं। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है मिशन 2022 को लेकर? क्योंकि चुनौतियाँ भी हैं और जिस तरह से बात की जाए अन्य दलों को लेकर, तो कहीं ना कहीं सत्ता की ललक में एक अलग रणनीति को बनाने को लेकर मंथन भी है। क्या कहेंगे इस लेकर? यस जी। विकास इस तरीके से आपके समीकरण बता रहा और जो सारी चीजें बताती है राजनीतिक पार्टी जो आप विश्लेषण की बात करेंगे तो राजनीतिक पार्टी में आपको लगता है कि वो जातिवाद बात करें, संस्कृति लेकर के बात करते हैं कि आपके पैकेज में भी बता रहा है कि आप इंडिया के साथ बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो पीछे छूट गया है, उसको भी सबके साथ सामान्य अधिकार मिलने चाहिए, वंचित शोषितों को आगे अवसर मिलने चाहिए और अवसरों को भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन अवसरों की बात करती है तो वो प्रतिनिधित्व देती है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके इस बात में किसी को भी कोई बुराई नहीं लगेगी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या और अन्य क्षेत्रीय दल हो या जो और नए क्षेत्रीय दल बन के आना चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात होती है, जो मैदान में कबड्डी खेलते हैं वो सदन में आके हाथ मिला लेते हैं, जो सदन में कबड्डी खेलते हैं वो कभी कभी मैदान में हाथ मिला लेते हैं। तो ये इस तरह की जो रणनीति होती है, जो राजनीति होती है, उसे जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इसलिए आपने देखा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें सब तरह के कयास, सब तरह की रणनीतियां अन्य दलों की फेल हुई थी और 325 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। आज जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें अपना मत दिया था, हमें अपना आशीर्वाद दिया था, उसी के आधार पर हमने जो काम किया है 5 साल में, उसको लेकर के हम अपना परफॉर्मेंस जनता के सामने रखेंगे। यस जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि 5 साल में योगी सरकार ने काम किए, उन उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतरा जाएगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात की जाए, समाजवादी पार्टी साफ तौर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उनके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि छोटे दलों को साधने की कोशिश यहाँ पर सपा करती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? कंवर भाई, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी पिछली बार जो मैंने अपनी बात की कि अगर जातीय समीकरण और जो वंचित शोषित हैं उनको अवसर दिया जा रहा है या उन दलों को अगर अवसर दिया जा रहा है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत होने के दावे कर रही है और बातें कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, 2014 में लोकसभा जो लड़ा, 2019 में जो लोकसभा लड़ा, अकेले नहीं लड़ा, अपना दल उनके साथ था, राजभर साहब उनके साथ थे और तमाम ऐसे 10 दल उनके साथ थे। लेकिन दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम साथ में लड़े, और जो सहयोगी उनके साथ थे वो आज वो सहयोगी उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो राजभर साहब हो जिन्होंने अपना मंत्री पद तक छोड़ा और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और इनके साथ में अपना सहयोग तोड़ा है। और तोड़ने के पीछे केवल यही कारण है कि जब ये जोड़ रहे थे तो इन्होंने वादे किए थे, जो लोग जनता से वादे किए थे, जो सहयोगी दलों से वादे किए थे, वो ये पूरे नहीं कर पाए। हमारी बहन राजू मालवीय जी कह रही थी कि हम अपनी उपलब्धियां लेके जाएंगे। उपलब्धियां हैं क्या? 100 दिन में गड्ढे मुक्त प्रदेश दे देंगे, वो बात झूठी हो गई। 100 दिन में रोमियो स्कॉट बनाया कि हम बेटियों को सुरक्षित माहौल देंगे। इनके विधायक कुलदीप सेंगर खुलेआम देखे गए किस तरीके से मुख्यमंत्री और अन्य लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ, उनको कोर्ट की दखलंदाजी से उनके ऊपर आरोप तय हुए और आज वो सलाखों के पीछे है। नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने का काम करेगी। साक्षी महाराज जिन्होंने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष एक निर्दलीय व्यक्ति को बनाया है, वो व्यक्ति कौन है जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही थी, उसको संरक्षण देकर के अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया गया है, नामांकन भरवाने का काम किया गया है। तो ऐसे तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है और तमाम और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। झूठे वादे, झूठे प्रचार
खुद योगी जी ने ट्वीट करके एक व्यक्ति का वीडियो प्रसारित किया था जिसमें रोजगार देने की बात की थी, वो बात झूठी निकली, योगी जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा और व्यक्ति वो उत्तर प्रदेश से गायब है। जिसका चलिए बिल्कुल दावा और वादों को लेकर जिस तरह से ये जी बात कही जा रही है, कितने वादे सच साबित हुए और कितने दावों में सच्चाई देखने को मिली, ये जनता इसका नतीजा दिखागा, समय पर ही सामने आती है जी। जहां तक कि यश भारती जी जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे दल का या मेरी सरकार का आकलन का सर्टिफिकेट मुझे यश भारती जी से नहीं चाहिए जी। जी राजू जी, जो कुछ हमने किया है हम वो भी बताएंगे। और बहन जी मैंने आपको या आपके दल को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मैंने सच्चाई और आईने की बात की है। आप उस पर अगर कुछ जवाब दे सकें। क्या कुलदीप सेंगर आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के बाद सुनिश्चित नहीं हो गए थे? ये जी मैं फिर रुक करूंगा, राजू जी की बात पूरी होने दीजिए। जी राजू जी, हम अपने वर्क परफॉर्मेंस के साथ जनता के सामने जाएंगे, ये मैंने बहुत रूप से कहा है जी। और इसके साथ ही साथ जहां तक आपने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ कल थे आज नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि तैयारी भी शुरू हुआ है। हमारे लिए दल पहले, हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में और व्यक्ति सबसे तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे बाद में। और इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मानबिंदुओं की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो गमला खाली करते हैं तो टोटी भी साथ में लेकर के जाते हैं। हम उन लोगों में जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम तो क्या आपकी सरकार या आपकी पार्टी प्रमाणित कर पाई इस चीज को जिस बात की आप बात कर रहे हैं? से नहीं है जो कहते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम अखिलेश जी की तरह उन लोगों में से भी नहीं है कि कन्यादान योजना किसी एक वर्ग के लिए चलाई जाती है। इसको प्रमाणित कीजिए जो आप लेकिन जिस तरह से राजू जी पिछली सरकार को लेकर बात की जाए तो सपा अक्सर यही बात कहते नजर आ रही है कि जो हमारे कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई थी सिर्फ उनको लेकर फीता काटा जा रहा है योगी सरकार में। आपको किसने रोका? जी लेकिन सच को सुनने का साहस भी रखिएगा। जी नहीं, आप सच नहीं बोल रही ना। मैंने रोमियो स्कॉट की बात की, आप अपने दावे बताइए। रोमियो स्कॉट ने कितना काम किया? 100 दिन में गड्ढे भरने की बात की, कितना काम किया? कुलदीप सेंगर पे बात कीजिए। चलिए ये जी राजू जी दोनों को रोकूंगा। राजू जी इस बात को राजू जी इस बात को किस तरह लेते हैं आप? जिस तरह राजू जी इस बात को लेकर क्या कहेंगे जब सपा बार बार यही कहती दिखाई देती है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बीजेपी सरकार अपने नाम करती दिखाई दे रही है? वो में परिवर्तित होते आपको दिखेगा। बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना पिछले चुनाव में जी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको धता बता दिया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर देश का और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए 2022 मिशन में वक्त है और वक्त आते आते कई सियासी तस्वीरें भी सामने आएंगी। देवदत्त दुबे जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। देवदत्त जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? लोगों को नहीं तोड़ते, हमने सबका जी। देवदत्त जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बात कही है और आप देखिए कि हमारी हर योजना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, हमारी हर योजना सबके लिए है। चलिए यश भारती का रुख करेंगे। यश भारती जी, जिस तरह से आप छोटे दलों को लेकर बात कह रहे हैं और इसको लेकर जिस तरह से कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के जो नतीजे हैं, जो उदाहरण है, वो सभी के सामने है और जिस तरह से बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ वो कहीं ना कहीं सफल होता नहीं दिखाई दिया। तो एक बड़ा सबक समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिलता दिखाई दिया था। तो क्या लगता है जिस तरह से असफलता देखने को मिली जब गठबंधन की बात निकलकर सामने आई थी, क्योंकि बसपा भी एक न चलो की राह की बात कह चुकी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से छोटे दलों को साधने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा बड़े दलों में, जिस तरह से पिछले चुनाव को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी? क्या कहेंगे यश जी? और भाई बड़ी सीधी सी बात है जी। हमने भी सहयोग लेने की कोशिश करी दूसरे दलों के साथ में, जैसा भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल करते हैं, और अगर हमने सहयोग लेने का प्रयास किया, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके साथ में हम चुनाव लड़े। हमारे सहयोगी दल के साथ में जनता ने अगर हमें स्वीकार नहीं किया तो हमने इस बात को स्वीकार किया। हम झूठे वादे और झूठे दावे नहीं कर रहे हैं।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 साल पहले कह दिया कि हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, तो हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम छोटे दलों के साथ में एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम छोटे दलों के साथ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं उनको। मैंने शुरुआत में कहा जातियां शोषित वंचित जो रह गई हैं उनको अवसर दे करके अपने साथ मिला करके अगर हम काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ संतुष्ट हैं तो इसमें बुराई क्या है। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है कि हम अकेले चुनाव लड़े थे, क्यों नहीं बताते कि हम अपना दल के साथ लड़े थे, क्यों नहीं बताते कि हम राजभर साहब के साथ लड़े थे, हम अकेले लड़े थे, हम अकेले थे, दूसरे लोग गठबंधन में गए थे। ये बेचारापन और ये रोकर अपनी बातें रखना, लोगों को भावुक करना और विकास की बातें करना, खोखली दावे जो करते थे वो बातें बताएं ना। कहां 4 एक्सप्रेस हाईवे बन के गए हैं, कहां से उतरना है, कहां चढ़ना है, कौन सा रोजगार मिल गया उस पर बातें करें, कौन सा लड़कियों को सुरक्षा माहौल दे दिया वो उस पर बातें करें, आंकड़ों पे बातें करें जो इनकी सरकार। गंगा सफाई, उमा भारती जी ने कहा था 2 साल में साफ नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, कितनी गंगा साफ हुई, उनका मंत्रालय बदल गया। नितिन गडकरी जी ने 5-5 बार अवसर ले लिया गंगा सफाई के लिए। वो गंगा मैया जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। बनारस की क्या स्थिति है आप बारिश में देखते हैं, गोरखपुर की क्या स्थिति है, वहां बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं और जो राज्य के प्रवक्ता मंत्री होते हैं वो कहते हैं अगस्त में तो मृत्यु होती ही रहती है। तो ऐसी लापरवाह लोग सत्ता में बैठे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं झूठे दावे और प्रचारित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चलिए बिल्कुल देवदत्त जी से जानना चाहूंगा। देवदत्त जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? 120 रुपए तक ये डीजल पेट्रोल ले जाएंगे किसानों की, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप देख रहे हैं। एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया, यश जी क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रतिशत को लेकर बात की जाए, चाहे 2014 के चुनाव की बात हो, 2019 की हो या फिर 2017 विधानसभा की, 45% से ज्यादा वोट मिले। जबकि प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें तो तकरीबन 20% वोट यहां पर बढ़ते नजर आए। और रही बात कांग्रेस की तो 10% का आंकड़ा यहां पर छूता दिखाई दिया था कांग्रेस के वोट को लेकर। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बनता दिखाई दिया, 5 साल में कई सारी परिस्थितियां बदलती दिखाई दी, तो क्या लगता है वोट बैंक पे कितना असर पड़ सकता है? जनता पार्टी कोई भी दावे करे, कोई भी बातें करे, सबसे बड़ी उनका मुख्यमंत्री था ना वो पहले घोषित था ना वो आज घोषित है। उनके उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा यानी वो संतुष्ट नहीं है वर्तमान चेहरे से। अगर वर्तमान चेहरे से वो संतुष्ट होते तो वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ये कहना नहीं पड़ता और अन्य मंत्रियों को ये नहीं कहना पड़ता। तमाम विधायक समय समय पर ये बात कह चुके हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। ये विधायक का अर्थ सीधा सीधा ये होता है, मतलब जनता की बात नहीं सुनी जा रही, वो जनहित की जो बातें कह रहे हैं वो नहीं सुनी जा रही, सिर्फ तानाशाही चल रही है। तो ये असंतोष जो है ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के अंदर है और आपने देखा तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर आकर वक्त कम है राजू जी, वक्त कम है राजू जी और यश भारती जी, और उसको मंत्री बनाने को लेकर के कितना घटनाक्रम चला पूरे महीने भर, या पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और कितने घटनाक्रम की बात हो या दृश्य तस्वीरों की बात हो, हर रोज एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। आगामी दिनों में क्या कुछ इन तस्वीरों में रंग भरे जाएंगे, वाकई देखने वाली बात होगी। राजू मालवीय जी बीजेपी प्रवक्ता, यश भारती जी सपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक, और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के